अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। अमेरिकी महकमा खारिजा का कहना है पब्लिक चार्ज रूल के तहत इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई। ये फैसला फ्रॉड, जांच पड़ताल, हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात के बायस किया गया। इन मुल्कों के शहरी मुस्तकिल शहरियत के मामले पर गलत बयानी करके अमेरिका आते हैं। ऐसे लोग अमेरिकी कौमी सलामती के लिए भी खतरा है। मुअत्तली के फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। इस दौरान इमिग्रेंट वीजा स्क्रीनिंग का असर नौ जायजा लिया जाएगा। अमेरिकी महकमा खारिजा ने यह भी कहा ट्रंप इंतजामिया अमेरिका सबसे पहले की पॉलिसी जारी रखेगी। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए ऑप्शन पेश कर दिया। पेंटागन की ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने की तजवीज़। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स फहरिस्त में शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुक्काम के हवाले से तफसीलात शाया कर दी। ट्रंप को मुतादिद अस्करी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। ईरान के दाखिली सिक्योरिटी इदारों और साइबर हमलों के ऑप्शन पेश। अमेरिकी हुक्काम का कहना है चंद दिनों में ईरान पर हमला किया जा सकता है। हमले की सूरत में ईरान की जवाबी कार्रवाई पर भी गौर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के 3 मिसाइल बरदार डिजास्टर मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान ने मुजाहिन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान में सूरत हाल खराब है, अमेरिकी शहरी फौरी ईरान छोड़ दें। हमला हुआ तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हमारा दिफा दुश्मन के लिए इंतहाई दर्दनाक साबित होगा। ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादा ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा जो भी मुल्क ईरान पर हमले में मदद फराहम करेगा वो कानूनी तौर पर हदफ समझा जाएगा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा इसराइल हमेशा अपनी जंगें लड़ने के लिए अमेरिका को घसीटने की कोशिश करता रहा। ईरान की सड़कें खून से रंगी जा चुकी तो इसराइल खुलेआम और फख्र के साथ ये दावा कर रहा है कि उसने मुजाहिन को हथियार फराहम किए। सऊदी अरब ने तेहरान को यकीन दहानी करा दी कि ईरान के खिलाफ किसी फौजी हमले का हिस्सा नहीं बनेंगे। राइटर्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों में जाम भग सिक्योरिटी एहलकारों का जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गईं। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा जो शरपसंद अनासर सिक्योरिटी फोर्सेस या आम शहरियों के कत्ल और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस हैं उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वक्त की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बन रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका के वक्त की मुलाकात। CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली और बेहतर माहौल की दस्तियाबी यकीनी बना रहे हैं। निजी शोबे की शिराकत दारी के साजगार माहौल के लिए पुरअज़्म है। ज़ैकरी विटकॉफ ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सारिफीन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स पर शिराकत दारी करेगी। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशा हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान क्रिप्टो को अपनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका।
क्रिप्टो की सनत के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ैकरी विटकॉफ ने कहा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिजिटल डॉलर लाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत के काम की रफ्तार पसंद आई। ये आप लोगों की जहानत का सबूत है। हुकूमत का 100 से 5,000 तक नए डिजाइन के नोट लाने का फैसला। विफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर गौर गौस के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वजीर खजाना ने विफाकी काबीना को नोटों के नए डिजाइन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया, नए नोट जदीद असरी तकाज़ों के मुताबिक डिजाइन होंगे। नए करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। डिजाइन में इलाकाई और जोग्राफियाई तनु और तारीखी यादगारों को जगह दी गई है। मई की जंग के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। वजीर आजम का विफाकी काबीना से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ने से दिफाई पैदावार में इजाफा होगा। कई मुल्क पाकिस्तान से दिफाई सामान से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम को कामयाबी से लॉन्च किया है, जिस पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आजम ने कहा, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से मईशत को फायदा होगा। पाकिस्तान में डेटा सर्वर आने से क्रिप्टो का लेन देन बढ़ जाएगा। विफाकी काबीना की हालिया दहशत गर्दी वाकयात की सख्त मजम्मत। पाक अफवाज की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खराज तहसीन। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त ने भारतीय क़यादत को बौखला दिया। भारतीय सियासी क़यादत मनगढ़ंत कहानियों की प्रचार करने लगी। मुसलमानों के खिलाफ तारीख का बदला के नाम से नई जंग छेड़ दी। पाकिस्तान ने भारतीय मुशीर अजित डोवल को नफरत का पैरोकार करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का तारीख का बदला लेने के बयान पर पाकिस्तान को कोई हैरत नहीं। ऐसे बयान उन लोगों की जहनियत के अक्कास हैं जो तारीख के झूठे ख्याली किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। अजित डोवल के नफरत अंगेज बयान पर भारत के अंदर से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। भारतीय सहाफ़ी तोलेन सिंह ने सवाल किया, बदला लेना है तो सबसे पहले किस पर हमला करें, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान या तुर्की? अजित डोवल ने कहा था, तारीख हमें चैलेंज करती है। हर नौजवान के अंदर वो आग होनी चाहिए। बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी में राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के फ़ाल किरदार की तारीफ। सिफारती हल के जरिए कशीदगी कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। सूबा सिंध की किरदारकुशी की जाती है। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थरपारकर में खिताब। कहा, कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। साजिशें करने वाली कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर की तरक्की है। थरपारकर की मादनियात अवाम का असासा हैं। सूबे के वसाइल पर डाका डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा का मामला। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर विफाकी हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापसी के लिए वजीर आजम की समरी की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर साहब ने इजलास के दौरान
जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो पढ़ के बताए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री कैसे होनी है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला न हो सका। तैनाती का अमल आज तक मौखर। स्पीकर अयाज सादिक कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की स्पेशल सेक्रेटरी लॉ को खुसूसी हिदायत जारी। कहा अरकान के दस्तखत की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल किया जाए। तारिक फजल चौधरी ने कहा था अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। पुलिस को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की टांक में अमायदीन और शहदा के अहले खाना से गुफ्तगू। गोमल में शहीद 6 पुलिस एहलकारों के अहले खाना से ताज़ियत की। पुलिस लाइन में कायम यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। सुहेल आफरीदी आज फिर एक दिन के लिए कराची पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आला KP रेली हादसे में जाहबख्त कारकुन बिलाल महसूद के अहले खाना से ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने का आज़म। कसरुल कज़ीबिया की आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन का आला तरीन अवार्ड भी अता किया गया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहाद और तहम्मुल पर जोर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस सबकतुल्ला और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तौसी की मंजूरी। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी। आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी को अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। आईनी निज़ाम में अदलिया का एहतराम इंतहाई अहमियत का हामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा DG NCCIA आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें जिसमें तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने वालों की फहरिस्त भी मौजूद हो। मुतालिका हुकाम पाबंद हैं, वो गैर कानूनी और तौहीन आमेज मवाद रोकें। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद को फौरी हटाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का फिर संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 23 करोड़ की लागत से 60 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। 10-12 दिन में कराची के लिए एक और बड़ा पैकेज लाएंगे। हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया, अब पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। बाद मुनाफिकीन के कोर्ट में है, रोड़े न अटकाएं। सबसे पहले जो खुदकश हमलों के खिलाफ फतवा आया वो भी पाकिस्तान के उलमा ने दिया था। मौजूदा दहशतगर्दी है और बेगुनाहों का कत्ल है, इसका इस्लाम से, शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक नहीं। पैगाम अमन कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैर मकदम किया। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश हमलों के खिलाफ पहला फतवा पाकिस्तानी उलमा ने दिया। मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। तालिबान को दहशतगर्दी या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। जुमे को मुल्क भर में यौम पैगाम अमन मनाया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस है, यहाँ से लोग सहूलत कारी करते हैं। 5 साल का हुआ है ना, तो इसको तकलीफ होने लगी। सिटी स्कैन के बाद भी पता चला है इस बच्चे को जुड़वा बच्चा है, इसकी छाती में फंसा हुआ है। एक बच्चे के अंदर दूसरा बच्चा जो है ना वो ट्विन बेबी होता है। पैरासाइट एक टर्म यूज की जाती है, उससे अपनी फीड खुराक वो लेता रहता है। चेस्ट के अंदर हमने इसको डायग्नोज किया, उसके बाजू, उसके बाल, उसकी लिम्स वो दोनों वाजिद, सब वाजिद थी। जो
शहरयार खान में 5 साला बच्चे की अनोखी सर्जरी। बच्चे के सीने से बगैर सर वाला जुड़वा भाई निकालने का कामयाब ऑपरेशन। सर्जन सुल्तान महमूद ने बताया बच्चे के सीने में उसका जुड़वा था। रेहान का जुड़वा उसके दिल के करीब था और फेफड़ों को दबा रहा था। वालिद ने बताया रेहान को सांस लेने में तकलीफ रहने लगी थी। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। फी तोला सोने की कीमत 4,300 रुपये इजाफे के साथ 4,86,162 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $43 इजाफे से $4,638 का हो गया। फी तोला चांदी 500 रुपये इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 9,575 रुपये पर पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच की दीवानगी। टिकट की फरोख्त शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश कर गई। मेगा इवेंट में पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। न्यूजीलैंड की बी टीम ने स्टार्स से सजी भारतीय टीम को ढेर कर दिया। इंडियन टीम को ब्लैक कैप्स के खिलाफ अपनी सरजमीन पर 8 साल बाद शिकस्त। कीवीज ने राजकोट में खेला गया दूसरा वनडे 7 विकेट से जीत लिया। 285 रन का हदफ बासानी 15 गेंद पहले हासिल किया। डेरिल मिचेल 131 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। भारत की टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 284 रन बना सकी। KL राहुल की सेंचुरी रायगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB ने 3 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और 16 टीमें 39 सनसनीखेज मुकाबले और एक टीम बनेगी चैंपियन। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का मेला आज से जिम्बाब्वे और नामीबिया में सजेगा। इफ्तिताही रोज 3 मैच शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में अपनी मुहिम जुम्मे को इंग्लैंड के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम एजाज का दिफा करेगी। चैंपियन का फैसला 6 फरवरी को हरारे में होगा।